अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या संघर्ष ये आगे चलकर जमीनी युद्ध पर भी बदल सकता है। ऐसे में संभावित संघर्ष को लेकर एक समुदाय काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिसका नाम बार बार लिया जाता है। ये समुदाय है कुर्द। बता दी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य रणनीति में कुर्द लड़ाकों को अहम भूमिका देने का विचार कर रहा है। कुर्द समुदाय दशकों से अपनी अलग पहचान और स्वतंत्रता की मांग को लेकर संघर्ष करता रहा है। उत्तरी इराक में कुर्द विद्रोही गतिविधियां पहले भी सामने आती रही हैं और ऐसे में अगर ईरान के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू होता है तो इन कुर्द समुदाय की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। जानकारों का मानना है कि ईरान की सीमाओं के पास मौजूद कुर्द समुदाय राजनीतिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं, जिससे उन्हें सैन्य गतिविधियों में बढ़त मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अमेरिका ईरानी सीमा के पास सक्रिय कुर्द राष्ट्रवादी समूहों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ कुर्द नेताओं ने संकेत भी दिए हैं कि वे जरूरत पड़ने पर सीमा पार जमीनी हमले को लेकर तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए दोहरी चुनौती ये बन सकता है। पहली बाहरी चुनौती जो कि सैन्य दबाव बन रहा है, वहीं दूसरी आंतरिक अस्थिरता। ऐसे में ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है। कुर्दों की धार्मिक पहचान को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती है। अधिकांश कुर्द मुसलमान होते हैं और इनमें से करीब 75% से अधिक सुन्नी मुसलमान माने जाते हैं। ये लोग खासकर सफी मत का पालन करते हैं। ये मुख्य रूप से तुर्की, सीरिया और इराक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि कुर्द समाज में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। ईरान और इराक के कुछ इलाकों में सिया कुर्द भी रहते हैं, जिन्हें फैली कुर्द कहा जाता है, लेकिन इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा कुर्द समुदाय अलेवी या फिर याजीदी और सूफी परंपराओं का पालन करते हैं। खास बात यह है कि कुर्दों के लिए उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान धार्मिक पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुर्द दुनिया में सबसे बड़े ऐसे समूह में से एक हैं जिनका कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। उनकी कुल आबादी लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ के बीच मानी जाती है। वे मुख्य रूप से तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में बसे हुए हैं। लंबे समय से कुर्द कुर्दिस्तान नामक अलग देश की मांग करते रहे हैं। यदि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लंबा खिंचता है तो कुर्द समुदाय की भूमिका मिडिल ईस्ट की राजनीति में और सैन्य समीकरणों को प्रभावित करने में बड़ा असर डाल सकती है। ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि क्या कुर्द इस संघर्ष में किसी पक्ष के साथ खुलकर सामने आते हैं या फिर ये भू राजनीतिक खेल उन्हें केवल एक रणनीतिक मोहरे तक ही सीमित रखता है। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।